इस राशि पर साढ़े सती का प्रभाव इस वर्ष थोड़ा बना रहेगा, इसलिए आपको सावधानियां बरतनी है। आपके शोल्डर से लेके पेट कमर तक कुछ प्रॉब्लम्स उभर सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। धर्म कर्म के प्रति भी हो सकता है कि आपके भाव उदासीन रहें, इसीलिए आप अपना थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी बनाए रखें, मजबूती से स्वास्थ्य पर ध्यान दें और खान पान पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन माह के पूर्वार्ध में निरंतर सावधानी बरतने से आपका व्यवसाय धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। पर शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, पर नुकसान भी ज़रा कम होगा। इसके लिए कोशिश करिए कि शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक ज़रूर जलाएं, जिससे कि आपको लाभ मिलता रहे। मकर राशि के लोग जनवरी माह में अपने धन संचय को बढ़ाएंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य में उनको ध्यान देना है। वहीं फरवरी के महीने में आप कहीं दूर जाने की विचार करोगे अपने दोस्तों के साथ, और भाई बहनों के साथ भी आप मौज मस्ती की बातें करोगे, घूमोगे। सहकर्मियों के साथ भी आप अच्छे बखूबी रिश्ते निभाओगे और इसीलिए कार्यक्षेत्र में भी और मित्रों में भी आपका दबदबा बढ़ेगा। मार्च का जो महीना है वो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अच्छा है। हालांकि घर के खर्चे बढ़ेंगे और जो कि आपके ना बहुत लंबे टाइम से जो कुछ अटके हुए थे वो काम पूरे होंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। इसलिए आपको घर वालों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है और माता जी के साथ में थोड़ी निकटता और बढ़ानी है। ठीक है। अप्रैल का महीना थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है घर में कलेश हो, लेकिन आपको सजग रहना है और सहज रहना है। आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी मदर और फादर की जो सेहत है वो कैसी है, उन पर आपको अच्छा खासा ध्यान देना है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं वो बीमारी की चपेट में नहीं आ जाए, हृदय संबंधित रोग ना हो, पेट संबंधित रोग ना हो, इस पर आपको उनका ध्यान देना है और अपना स्वयं का भी। मई के महीने में नौकरी में जो लोग हैं पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ रही हैं, पर खर्चे भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है जो विदेश जाना चाहते हों ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर थोड़ा सा सोच विचार आपको ज़रूर करना है। जून के महीने में आपके जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा। घर में फंक्शन हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ आप खरीदारी करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, व्यापार में भी उन्नति होगी और कुछ नए जो बिजनेस पैक्ट्स हैं वो बनेंगे, समझौते होंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। वहीं जुलाई के महीनों में खर्चे फिर बढ़ेंगे। तो ऐसा देखा जा रहा है अमूमन कि आमदनी अगर देखें तो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आपके थोड़े खर्चे बढ़ रहे हैं, तो खर्चों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी जो हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ सके, ऐसा हो सकता है। तो अगर वो सजग रहेंगे तो इस चीज़ को वो दूर कर सकते हैं। और लव लाइफ में हो सकता है तनाव बढ़े। आप कुछ ऐसा करो कि थोड़ी सी आपकी आदत बदले, जैसे चोरी छिपे कुछ खर्चे कर दिए, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अपने मान सम्मान पर आपको ध्यान रखना है। अगस्त और सितंबर के महीने में थोड़ी सतर्कता
आप बढ़ा लें, क्योंकि हो सकता है इस समय स्वास्थ्य की कुछ परेशानियां आपके सामने आएं, सेहत में गिरावट हो और कुछ ससुराल पक्ष से भी अनबन हो सकती है। जैसे कोई फंक्शन हो, उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा या अप्रिय बातें हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी घटनाएं घटे ना। आप थोड़े सजग रहो। अक्टूबर का महीना जब आएगा तो थोड़ा थोड़ा अच्छा सुधार होगा, सफलताएं आएंगी, आपका भाग्य खुलेगा और जो अभी तक रुकावटें आप फेस कर रहे थे वो सब दूर होंगी। लेकिन जो नौकरी में है, हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो। तो शिक्षा में अब योग अच्छे बन रहे हैं। आप हो सकता है नया घर लो या वाहन लो, जो इसमें लेने वाले हैं नया घर। तो कुल मिला के अगर हम देखें, नवंबर से दिसंबर के महीने में आपकी अच्छी प्रगति होगी और आपके कार्य क्षेत्र में आप जाने जाओगे अपने कार्य से। वरिष्ठ सहकर्मी आपकी प्रशंसा भी करेंगे। घर परिवार में देखें तो माहौल शांतिपूर्ण रहेगा और पारिवारिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी। कुछ शुभ कार्य आपके घर में होंगे और लव लाइफ भी आपकी मजबूत होगी। आपके अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ आपकी निकटता बढ़ेगी और साथ ही व्यापार में भी बढ़ोतरी आपकी होगी। तो ये कुल मिला के अगर देखें तो ये साल अच्छा रहेगा। कुल मिला के मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे और थोड़ा आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। ठीक है, भगवान शिव की उपासना करेंगे, बहुत फलेगी। 4 और 8 आपका भाग्यशाली अंक होगा, इसलिए प्रत्येक शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और गौ माता को हरा चारा और थोड़ा गुड़ खिलाएं। चींटियों को आटा डालें। आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो मंदिरों की सीढ़ियों पर सुबह सुबह सफाई का काम करें। शनिवार को आप सरसों के तेल में तलकर पकौड़े या कुछ भी गरीबों को खिलाएं तो बहुत शुभ रहेगा। और बिल्कुल काले कपड़े ना पहने, आप नीले कपड़े पहन सकते हो, गुलाबी कपड़े पहन सकते हो, थोड़े हल्के कलर के कपड़े आप पहने तो ये साल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं विराम लेती हूँ। आपका साल मंगलमय हो।